देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में हवा बेदम बनी हुई है। इस बार सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में सुबह धुंध की परत छाई रही और वहीं साथ ही वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। कोहरे और स्मॉग की वजह से दृश्यता कम रही। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के कारण राजधानी में धुंध की चादर छाई हुई है। सीरी फोर्ट इलाके में AQI 438 दर्ज किया गया है, जिसे सीपीसीबी के मुताबिक गंभीर श्रेणी में रखा गया है। आनंद विहार में AQI 472 दर्ज हुआ है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 50 से 90% तक मतदान हुआ। बिहार में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। मेघालय में पश्चिमी गारो हिल्स जिले की एकमात्र गैम्बेगरे सीट पर सबसे अधिक 90.84% मतदान हुआ। कर्नाटक की चन्नापटना सीट पर करीब 89% मत पड़े। राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और मेघालय की एक सीट पर मतदान हुआ। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बिहार की तरारी में सबसे कम 50.20% वोट पड़े। एमसीडी के मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए गुरुवार को चुनाव होगा। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत होने के कारण वह जीत के दावे कर रहे हैं। बावजूद इसके, भाजपा भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। मेयर चुनाव के लिए इस बार 273 सदस्य मतदान करेंगे। इनमें 249 पार्षद, 14 मनोनीत विधायक और लोकसभा व राज्यसभा के 10 सांसद मतदान में शामिल हैं। इस चुनावी गणित में आम आदमी पार्टी के पास 143 मत हैं, जबकि भाजपा के पास 122 मत हैं और कांग्रेस के पास 8 मत हैं। जीत के लिए 137 मतों की जरूरत होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन बृहस्पतिवार से होगा। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा मेहमानों के पहुंचने की संभावना है। सप्ताह के अंत में छुट्टियों के दौरान यह संख्या 1.5 लाख से ज्यादा रहेगी। मेले के दिनों में मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह रोड और पुराना किला रोड पर यातायात जाम की आशंका है। यातायात पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि जो लोग व्यापार मेला नहीं जा रहे हैं, वह प्रगति मैदान के नजदीक सड़कों पर जाने से बचें। भारत के सुपर हीरो शक्तिमान की भूमिका निभाने के लिए लोकप्रिय दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने भारतीय स्क्रीन पर इस किरदार की वापसी की घोषणा से प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। मुकेश खन्ना ने इस शो का टीजर जारी कर भी अपने प्रशंसकों का उत्साह भी 7वें आसमान पर है। हालांकि अभिनेता ने अब अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लोगों की इस सोच का खंडन किया है कि वह शो के अगले शक्तिमान बनेंगे। शक्तिमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश खन्ना ने इस शो के अगले सीजन पर खुलकर बात की है। देवली उनियारा विधानसभा में हुए थप्पड़ कांड के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था। इसी बीच हुए हंगामे में मीणा के फरार होने पर समरावता में देर रात हुई हिंसा के बाद एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया गया। मौके की स्थिति यह है कि करीब 100 से ज्यादा कार, बाइक, जीपों में आग लगा दी गई। गांव वालों में अब डर का माहौल है। ग्रामीण कह रहे हैं कि पुलिस ने उनके परिवारों से युवाओं को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई का खौफ ग्रामीणों में नजर आ रहा है। भारत ने तीसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराकर 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। सेंचुरियन में खेले गए मुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर में मार्को यानसेन का विकेट चटकाकर भारत की वापसी कराई। बता दें कि इस मैच में मेजबानों ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। तिलक वर्मा की 107 और अभिषेक शर्मा की 50 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट 219 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 7 विकेट पर 208 रन ही बना सकी। प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खोलने के लिए निबंधन मित्र की नियुक्ति होगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। निबंधन मित्र रजिस्ट्री व प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज तैयार करेंगे। इससे पहले उन्हें सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर यूनिक आईडी नंबर के साथ लाइसेंस दिया जाएगा। एक रजिस्ट्री का पेपर तैयार करने की फीस 2,000 रुपये तय करने का प्रस्ताव है। वहीं गलत डीड के लिए जवाबदेही भी होगी। इस प्रस्ताव से न्यूनतम 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनमें महिलाओं की अच्छी संख्या होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है।
ईडी लॉटरी की वित्तीय धोखाधड़ी और कुछ प्रभावशाली लोगों को लॉटरी टिकटों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है। इस सिलसिले में शहर और उपनगरों में कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने माइकल नगर के हवाई अड्डे के पास स्थित लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर भी छापेमारी की है। इसके अलावा दक्षिण कोलकाता के लेक मार्केट के पास 26 कवि भारती सरणी में एक आलीशान मल्टी स्टोरी फ्लैट पर भी छापा मारा। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान आज गुरुवार को बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल को सर्प से सजाया गया। जिसने भी इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया वह देखते ही रह गया। भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा महाकाल सुबह 4 बजे जागे, जिसके बाद भस्म आरती धूमधाम से की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर से गुरुवार रात 11 बजे हरिहर मिलन की सवारी निकाली जाएगी। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के पश्चात वैकुंठ चतुर्दशी पर श्री महाकालेश्वर भगवान श्री हरि श्री द्वारकाधीश को सृष्टि का भार सौंपते हैं।